वेलकम बैक टू पनेशिया आजकल। तो दोस्तों, डेट है 18 अक्टूबर और आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही जरूरी एडिटोरियल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रिकवरी एनालिसिस दैट पॉइंट्स आउट व्हाट इंडिया गॉट रॉन्ग, मतलब कुछ रिकवरी से संबंधित है, इकोनॉमी के रिकवरी से कुछ चीज संबंधित है जहां पर इंडिया ने कोई गलती की है, ऐसा राइटर कहते हैं। और यहां पर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए हम इस एडिटोरियल को शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड 19 के वक्त बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आए अलग अलग देशों में, बहुत ज्यादा लोग गरीब होते गए, बहुत लोगों की इनकम बंद हो गई। और कई बार इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि पोस्ट कोविड इंपैक्ट्स कितने भयंकर होंगे। मतलब कोविड तो चला गया, लेकिन अब इकोनॉमी अभी तक इसके इंपैक्ट को झेल रही है और आगे आने वाले कई सालों तक इस इंपैक्ट को इकोनॉमी झेलेगी। और बहुत से लोग देश में और दुनिया में अपनी जॉब्स खो चुके हैं और आने वाले वक्त में ये चीज बढ़ेगी और गरीबी भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो यहां पर एक तरफ वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है? एक रिपोर्ट है करेक्टिंग कोर्स। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, पहली बात प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है। यह रिपोर्ट है करेक्टिंग कोर्स, जहां पर बात हो रही है कोविड 19 पैंडेमिक के ग्लोबल इंपैक्ट्स की। और यहां पर यह रिपोर्ट कहती है कि जो पॉवर्टी, गरीबी है, दुनिया भर में जो गरीबी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। और यहां पर जो पॉवर्टी रेट है वो 8.5%, लगभग 8.4% से 9.3% तक बढ़ चुका है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, जहां पर दुनिया में जो ग्लोबल लेवल पर गरीबी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब यहां पर राइटर का कहना है कि इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब इस तरह का कोई पेंडेमिक आता है या इकोनॉमी को कोई नुकसान पहुंचता है तो जो कुछ करेगी, पहला जो काम है वो तो सरकार का है। और सरकार इसके लिए कौन सी पॉलिसी पर फोकस करती है? वो है फिस्कल पॉलिसी। तो यहां पर ऑथर का कहना है कि सरकार को यहां पर फिस्कल पॉलिसी पर ही पूरी तरह से इंप्लाई करना चाहिए, फिस्कल पॉलिसी को। और फिस्कल पॉलिसी में सरकार को तीन चीजों पर ध्यान देना होता है। सबसे पहली चीज कि सरकार जो है रिकवरी के लिए क्या करे, टारगेटेड सब्सिडीज को बढ़ाए, जिससे कि लोगों को फायदा हो। सरकार ज्यादा से ज्यादा सब्सिडीज जो है वो बांटे। इसके साथ साथ पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बूस्टअप करे, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट करे। और साथ ही साथ रेवेन्यू मोबिलाइजेशन का काम करे। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कैसे होगा? डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाया जाए, जैसे इनकम टैक्स है उसे बढ़ाया जाए। तो कुल मिलाकर जब इस तरह का कोई पेंडेमिक आता है जिससे हमारी या दुनिया की इकोनॉमी पर किसी तरह का खतरा होता है, तो अलग अलग देश के जो सरकारें होती हैं, अलग अलग देश की सरकारें वो क्या करती हैं? वो फिस्कल पॉलिसी पर रिलाई करती हैं। व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी मतलब सरकार की वो पॉलिसी जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पर फोकस करती है। तो यहां पर राइटर का कहना है कि जो रिकवरी हो रही है दुनिया की, वो रिकवरी काफी अनइवन है। भाई जाहिर सी बात है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, रिच कंट्रीज हैं, उनकी रिकवरी फास्ट है, जो पुअरर कंट्रीज हैं उनकी रिकवरी थोड़ी स्लो है। और हमारा फोकस है कि भारत ने यहां पर कैसा परफॉर्म किया है अब तक। तो भारत ने जो मेजर्स लिए हैं, क्या वो काफी हैं रिकवरी फेज में? तो हमें यही देखना है दोस्तों कि सरकार ने क्या किया। जब कोविड 19 आया तो सरकार ने सबसे पहले एक स्टिमुलस पैकेज दिया। आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा पैकेज दिया था भारत की जनता के नाम, जो कोविड के दौरान दिया गया था। और सरकार ने कुछ ऐसी पॉलिसीज भी यहां पर अपनाई थी, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूं कि यहां पर 2 लाख करोड़ का पैकेज आप देख सकते हैं। 2 लाख करोड़ का पैकेज दिया सरकार ने। साथ ही साथ सरकार ने क्या किया? सरकार ने जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, मनरेगा, उसमें भी वेजेस को बढ़ा दिया कोविड के दौरान। इसके साथ साथ सरकार ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जहां पर के लोगों के घरों में राशन पहुंचाया गया, जो गरीब लोग हैं उनके घरों में राशन पहुंचाने की व्यवस्था की गई। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सरकार ने ये काफी काम किए कोविड के दौरान। लेकिन क्या ये काफी है या फिर क्या इनसे बात बन जाएगी? तो यहां पर राइटर का कहना है कि सबसे पहली चीज कि जो सरकार ने यहां पर एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है, वो सिर्फ हमारे जीडीपी का 1% है और बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन जो है वो हमारी स्पेंडिंग में यहां पर दिखाई देता है। मतलब ये जो पैकेज है ये काफी नहीं है।
तो जिस हिसाब से विपत्ति आई, जिस हिसाब से मुसीबत आई, उसको देखते हुए ये पैकेज काफी नहीं है। दूसरी बात, सरकार ने मनरेगा में भले ही वेजेस बढ़ाई, लेकिन सिर्फ 20 रुपए, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर। साथ ही साथ सरकार ने जो यहां पर स्पेंडिंग की बात की है, तो सरकार ने जो ये स्टिमुलस दिया, सरकार ने क्रेडिट पर ज्यादा फोकस किया। मतलब, और राइटर का कहना है कि डायरेक्टली लोगों के हाथ तक पैसा नहीं पहुंचा, मतलब कंजम्पशन इंक्रीज करने की सरकार ने कोशिश नहीं की। सरकार ने क्या किया, सरकार ने यहां पर फोकस किया क्रेडिट पर, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, रादर देन कि उनके हाथ में डायरेक्ट पैसा पहुंचे और उनका कंजम्पशन लेवल बढ़े। लेकिन सरकार ने ऐसा ना करते हुए लोन देने पर, लोन बांटने पर ज्यादा फोकस किया है। साथ ही साथ यहां पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की जो मैंने बात की, इसमें भले ही सरकार ने गरीबों को अनाज बांटा, लेकिन फिर भी अगर हम डेटा की बात करें तो 2022 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2022 में, उसमें भारत की रैंक बहुत ही खराब है। आप देख सकते हैं कि रैंक है 107 आउट ऑफ 121 कंट्री। 121 कंट्रीज में से भारत की रैंक 107 है। इसका मतलब हंगर इंडेक्स में भारत का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। अगर गरीब कल्याण अन्न योजना सक्सेसफुल रही होती तो इस तरह हमारी रैंकिंग ना गिरी होती। साथ ही साथ यहां पर एक जो बड़ी गलती देखने को मिलती है सरकार की तरफ से, वो है कि सरकार कॉर्पोरेट टैक्स को घटाने में लगी हुई है, जिससे कि सरकार के एक्सचेकर पर 1.84 लाख करोड़ का एक बर्डन पड़ रहा है। जबकि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उन्हें सरकार को कम करना चाहिए, सरकार उनको कम नहीं कर रही है। हमारे बहुत सी ऐसी चीजें हैं, खाने की चीजें हैं, फूड आइटम्स हैं, जो आज भी जीएसटी के दायरे में हैं, तो सरकार को उन पर फोकस करना चाहिए, सरकार को वहां पर टैक्स कम करना चाहिए ताकि जनता को फायदा पहुंचे। तो सरकार कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर रही है, तो ये फिस्कल पॉलिसी का एक ब्लंडर है, जहां पर कि उनके एक्सचेकर पर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहां पर हमें देखने को मिला कि सरकार को जहां एक तरफ फिस्कल स्टिमुलस देना चाहिए, वहीं सरकार फिस्कल कंसोलिडेशन की बात कर रही है। फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है? फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि सरकार अपनी स्पेंडिंग कम कर रही है और ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगाकर, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उनके जरिए सरकार अपना खजाना भरने की कोशिश कर रही है। जबकि सरकार को करना क्या चाहिए? सरकार को यहां पर कॉर्पोरेट टैक्स में जो सरकार ने कमी की है, उस कमी को सरकार को तुरंत ठीक करना चाहिए और थोड़ा सा कॉर्पोरेट टैक्स या वेल्थ टैक्स बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से पोस्ट पैंडेमिक जो रिकवरी जो मेजर सरकार ले रही है, उसमें अभी काफी कमियां हैं। तो दोस्तों हमारा अगला एडिटोरियल है फूड सिक्योरिटी को लेकर। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। तो यहां पर राइटर ने एक बहुत बड़ा कंसर्न रेज किया है दुनिया भर में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को लेकर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है और इस बार के वर्ल्ड फूड डे की जो थीम थी वो थी लीव नो वन बिहाइंड। मतलब फूड सिक्योरिटी को लेकर सभी को एश्योरेंस दिया जाए, सभी के पास फूड सिक्योरिटी हो। देखिए दोस्तों, अगर मैं फूड सिक्योरिटी को लेकर बात करूं तो फूड सिक्योरिटी पर बहुत सारी चीजें इंपैक्ट डालती हैं, बहुत कुछ इंपैक्ट डालता है। जैसे कि अभी की अगर हम बात करें तो कोविड-19 पेंडेमिक आया, जाहिर सी बात है उसको लेकर फूड प्रोडक्शन में काफी कमी आई। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, आप जानते हैं फसल क्लाइमेट पर निर्भर करती है, तो क्लाइमेट चेंज के साथ साथ इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन होता है फूड इन्फ्लेशन, तब लोगों की पहुंच से फूड बाहर हो जाता है। साथ ही साथ इनइक्वालिटी, ठीक है, कोई गरीब है कोई अमीर है, तो किसी की पहुंच में है खाना, किसी की पहुंच में नहीं है, किसी की पहुंच में कम है, किसी की पहुंच में ज्यादा है। साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्लिक्ट, जैसे यूक्रेन क्राइसिस है या रशिया यूक्रेन वॉर है, तो इस तरह की सिचुएशन में भी फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है और लोगों की पहुंच से खाना दूर हो जाता है। और यहीं पर कंसर्न आता है ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी का। तो यहां पर एक हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक जो एक रिपोर्ट है जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है, साथ ही साथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भी जारी की है। इसका कहना है कि दुनिया में बहुत ज्यादा अब भुखमरी होगी आगे जाकर। यहां पर कहा गया है कि ओवर 205 मिलियन पीपल अक्रॉस 45 कंट्रीज विल नीड इमरजेंसी फूड असिस्टेंस टू सर्वाइव। मतलब 205 मिलियन लोगों को 45 देशों से आने वाले सालों में हमें उन्हें स्पेशल मदद देनी होगी ताकि उनकी फूड सिक्योरिटी बनी रहे। तो यहां पर हमें यही समझना है कि ये जो फूड सिक्योरिटी है, इसके लिए भारत ने अब तक क्या किया है। देखिए, भारत का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है। कैसे?
जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए थे तो उस टाइम पर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था और हमें अमेरिका से अनाज मंगाना पड़ता था। लेकिन बहुत जल्दी हम एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बने, जहां हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया और ग्रीन रिवॉल्यूशन करके हम एक एक्सपोर्टर बन गए फूड के, और कई सालों से लगातार हम फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्टर हैं, फूड ग्रेन्स के एक्सपोर्टर्स हैं। तो यहां पर खास बात यह है कि भारत ने बहुत सारे एफर्ट्स किए अपने देश में फूड सिक्योरिटी को लेकर, जैसे कि सरकार एक बहुत अहम कानून लेकर आई जिसका नाम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ताकि लोगों को फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। साथ ही साथ टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ताकि गरीबों को राशन आसानी से मिल सके। जो फेयर प्राइस शॉप होती हैं, जो गरीबों के लिए राशन की दुकानें होती हैं, वहां से उनको सस्ता राशन मिल सके। साथ ही साथ मिड डे मील स्कीम हुआ करती थी, अब उसका नाम पीएम पोषण स्कीम रख दिया गया है। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये कुछ ऐसे एफर्ट हैं भारत सरकार के जिन्होंने भारत में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने की लगातार कोशिश की है। साथ ही सरकार ने फूड फोर्टिफिकेशन नाम की भी स्कीम लॉन्च की। ये एक इनिशिएटिव है सरकार का, जहां पर जैसे राइस फोर्टिफिकेशन फॉर एग्जांपल, देखिए फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने खाना खा लिया। एक हंगर होती है, एक हिडन हंगर भी होती है। हिडन हंगर का मतलब क्या है? यहां पर हिडन हंगर का मतलब है कि आपको लगेगा कि सामने वाले पर्सन ने खाना खाया है, लेकिन उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिले। तो यहां पे सरकार फूड फोर्टिफिकेशन की बात करती है, जहां पर फॉर एग्जांपल राइस है, तो राइस में विटामिन ए ऐड कर दिया। तो जब एक बच्चा राइस खा रहा है या कोई पर्सन राइस खा रहा है, तो उसे साथ साथ विटामिन ए भी मिल रहा है। जैसे नमक होता है, सॉल्ट, तो आयोडीन की कमी है तो उसमें आयोडीन ऐड कर दिया। दिस इज कॉल्ड फूड फोर्टिफिकेशन। तो देखिए फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपने फूड खा लिया, साथ ही साथ आपको न्यूट्रिशन भी मिलना चाहिए। तो ऐसे कि इस चीज के लिए सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। सरकार ने बेटर हेल्थ के लिए काम किया है, सैनिटेशन का भी संबंध है फूड के साथ, साफ सफाई का भी संबंध है, तो सरकार ने उस पर भी जोर दिया है, फोर्टिफिकेशन की बात की है। तो ऐसे में बात आती है कि सरकार अब क्या चाहती है, भारत सरकार, और भारत सरकार का आने वाले कदम क्या हैं। तो यहां पर भारत सरकार का कहना है कि कोविड-19 का जो पेंडेमिक है उसके बाद हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, और ऐसे में हमें कुछ ऐसा करना है जिससे कि एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर अगर हमारा ग्रो करेगा तभी फूड सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। और हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एक मेजर जो इंपैक्ट, जो नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है, वो है सॉइल की फर्टिलिटी पर पड़ने वाला प्रभाव, दुष्प्रभाव। तो इसके लिए सरकार कहती है कि हम क्या कर सकते हैं, सॉइल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए या एनवायरमेंटल और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर मिलेट क्रॉप जो है उन्हें ज्यादा से ज्यादा उगा सकते हैं। देखिए मिलेट्स जो हैं, मिलेट क्रॉप जो होती हैं, पहली बात वो सॉइल के लिए बहुत वरदान साबित होती हैं, क्योंकि वो रिवाइव करती हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसे रिवाइव करती हैं, ज्यादा उन्हें इनपुट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे में सरकार का कहना है, और इस बात पर बात हो रही है, इस चीज को लेकर चर्चा हो रही है कि आने वाले टाइम में 2023 में यूएन जनरल असेंबली, यहां पर कहा जा रहा है कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया जा सके। तो कुल मिलाकर जहां पर हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो फूड सिक्योरिटी का संबंध बहुत सारे एस्पेक्ट्स के साथ है, जैसे कि एनवायरनमेंट के साथ उसका रिलेशन है, क्लाइमेट के साथ उसका रिलेशन है, सैनिटेशन के साथ उसका रिलेशन है। साथ ही साथ सिर्फ फूड की बात नहीं होती है, बात है कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिल रहा है या नहीं। तो यहां हमें इस बात पर भी फोकस करना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक एसडीजी है, टोटल 17 एसडीजी दिए गए हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जिसमें एक गोल है टू रिड्यूस हंगर। तो हमें उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने के लिए गंभीरता से सोचने की जरूरत है, और बहुत सारे मेजर्स लेने की जरूरत है, ताकि ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में जो ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी इस वक्त बहुत हावी होती दिख रही है, उस पर लगाम लगाई जा सके। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर।
ही टुक द थ्रोन, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। पीडीएफ नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट एमसीक्यूज, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panisha Tutor for your successful and bright future.